तो हेलो दोस्तों, आज कम से कम 3 से 4 दिन के बाद एक छोटा वीडियो आ रहा है जो मैथ का है। बाकी तो मैंने साइंस के छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल दिए थे। अब हम सेट पढ़े थे, ये क्लास की जो मैथमेटिक्स में सेट है। सेट में हम कहाँ तक आ गए थे, कुछ थ्योरम्स आते हैं, हमने सबसेट तक आ गए थे। तो कुछ सम थ्योरम्स ऑन सेट्स। जो पहली थ्योरम है वो क्या बोलिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये चीज़ हमने उस दिन पढ़ी थी जब हम सबसेट पढ़ रहे थे कि कोई भी सेट हो वो अपना ही क्या होता है, सबसेट होता है। और अपना सबसेट का मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जो भी सेट अपना ही सबसेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो पहला वाला क्या है कि कोई भी सेट हो, अगर कोई सेट है तो वो अपना सबसेट तो होगा ही होगा। तो ये पहली थ्योरम है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपना सबसेट जरूर होगा वो, ठीक है। क्योंकि उसमें जो एलिमेंट होंगे वो अगर वो दूसरा बनाएगा अपना, तो वो सेम एलिमेंट दूसरे एलिमेंट उसमें सेट में भी बना सकते हैं। क्योंकि थ्योरम ये ऐसी है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये आपको याद करनी है, चाहे आपने जो मैंने एग्जांपल दिया था कि सबसेट क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सॉरी सबसेट क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। और सुपर सेट क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। लेकिन पेरेंट्स अपना ही क्या होते हैं, सबसेट भी होते हैं। पेरेंट्स अपना ही सबसेट भी हो सकते हैं, और जो कि हम कहेंगे उसे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और फिर सेकंड जो थ्योरम है, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो एम्प्टी सेट का तो मैंने साइन दिया था, डिनोट हम कैसे करते हैं एम्प्टी सेट को, या तो हम कर्ली ब्रैकेट बना देंगे और बीच में खाली, या तो ये रहता है आपका एम्प्टी सेट के लिए, और यहाँ हम 5 बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो सेट होता है ना, ये कोई सा भी सेट होगा सबका सबसेट होगा। एम्प्टी सेट सबका सेट होगा। और यहाँ ये थ्योरम से प्रूफ्स है, प्रूफ्स आगे मैं बता दूंगा वीडियो में, लेकिन अभी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन या थ्योरम्स। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो अब ये माइंड में इतना छाप लो कि एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होगा ही होगा। पहली वाली थ्योरम क्या बोलती है, कोई भी सेट अपना सबसेट होगा ही होगा। दूसरी थ्योरम बोलती है जो एम्प्टी सेट होता है, यानी कि जो 5 होता है, वो किसी भी सेट का सबसेट होता ही होता है, मतलब एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, ठीक है। थर्ड थ्योरम है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, इफ ए इज अ सबसेट, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी खुद भी सबसेट है, और फिर बी से ही बन रहा है ए, तो बी किससे बन रहा है, सी से। तो सीधी सी बात है, जब हम एक बहुत बड़ा बॉक्स है बहुत बड़ा बॉक्स है, उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो हमने 2 बाल्टियों में रख दिया, ए और बी में, ठीक है, ए और बी में रख दिया। तो अब ये बताओ, जो सामान हमने बी से निकाला और हमने ए में रख दिया, ठीक है, ए में रख दिया, और उसका क्या था कि जो हमने बी में रखा था ना सामान, वो सारा हमने सी से लिया था, जो तो बड़ा बॉक्स सी था। तो सबसे बड़ा सेट क्या हुआ, सी, और सी से ही बना है बी और बी से बना है ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो होगा डायरेक्ट सबसेट होगा सी का। यानी कि अगर हम ऐसा करें कि बड़े वाले बॉक्स जो था सी वाला, अगर हम डायरेक्ट वहीं से निकाले, तो क्या हम वहां से ए बॉक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे बॉक्स किससे निकले, ए वाले से, सॉरी सी वाले से। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ सी, यानी कि सी सबसे बड़ा सेट हो गया। तो सी सी सबसे बड़ा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ए जो सबसेट हो सकता है डायरेक्ट सी का भी हो सकता है, ठीक है। ये थर्ड थ्योरम है। फॉर एनी 2 सबसेट, कोई भी 2 सबसेट हो ए एंड बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट ऑफ बी का और एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब एक दूसरे का उल्टा है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। तो इसका मतलब तो क्या है, सेट ही बराबर है, वो जो सबसेट है आपस में बराबर है, तो देन सेट ए और बी इक्वल। मान लो कोई संख्या, मतलब 4 रसगुल्ले एक डब्बे में ए में, और सेम 4 रसगुल्ले किस में, बी डब्बे में। तो इसमें कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि 4 बराबर है। तो ऐसा ही यहाँ पे कि कोई ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यानी कि देन ए इक्वल टू बी। होप आपको ये छोटा सा टॉपिक तक छोटी सी 4 थ्योरम्स की समझ में आ गई होगी। आप देख सकते हैं और आप इसे लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं बिल्कुल। और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट में फिर से मैं आप
पर्सनली भी बता दूंगा। पर्सनली मैं आपको मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, और फिर मैं आपको डायरेक्ट आपसे क्या है कि बात करके आपको जो भी डाउट होगा क्लियर करा दूंगा। आप नोट कीजिए इसे।